अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मोहब्बत गैरों के सामने जीत भी जाए, अपनों के सामने हार जाती है। तुमने तो अब तक हिम्मत नहीं हारी। और हारूंगा भी नहीं, क्योंकि मोहब्बत में हार जीत होती रहती है। और मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद तुम भी ऐसे ही चाहते हो। नहीं होने दूंगी उनकी दूसरी शादी, बिल्कुल भी नहीं होने। मैं दूंगी मुबीन को औलाद, इंशाल्लाह। अब अगर तुम इस बात पर आ ही गई हो, और तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? मैं भी अपना मुंह खोल देती हूँ। तुम मुबीन को औलाद नहीं दे सकती। तुम्हारा तो कोई रिश्ता नहीं है कबीर से। तुम इतने अरसे मुझसे झूठ बोलती रही हो। हाल बता कर उसकी माँ पूछे तो कह देना कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो पेशी पे नहीं आएगा तो कोर्ट खुद खुला लिख देगी। खुद खुला मांगेगी तभी तो अदालत उसे तलाक दिलवाएगी। अस्मा, कोर्ट का नोटिस है। कबीर रिया को अपनी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन दिलाकर रहेगा। कबीर रिया की आंखों से आसमां के फ़रेब की पट्टी उतार देगा और हकीकत से वाकिफ करवाएगा। रिया नहीं जानती कि आसमां उसके साथ क्या खेल खेल रही है। अब तो सिकंदर को भी आसमां पर शक होने लगा है कि आसमां ये सब किसके कहने पर कर रही है। मीना रिया से कहेगी कि तुम कबीर के साथ कहाँ गई हो। माँ बीना बहुत परेशान है, जिस पर रिया कहेगी कि तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली। बात रही माँ बीना की तो उन्हें बता देना कि परेशान ना हो, कबीर बिल्कुल ठीक है। कबीर रिया से कहेगा कि तुम अपनी नफरत को आजमा लो और मैं अपनी मोहब्बत को। आखिर में जिसकी जीत होगी उसी की बात मानी जाएगी। आसमां सिकंदर से कहेगी कि पेशगी पर रिया का होना ज़रूरी है। अगर कबीर ने रिया को अपनी तरफ कर लिया तो हमारा बदला पूरा नहीं होगा, फिर हुला कैसे ली जाएगी। माबीना मुबीन की दूसरी शादी की तैयारियां कर रही हैं और वो जान चुकी हैं कि वफ़ा कभी मां नहीं बन सकती, और वफ़ा ने ये हकीकत जानते हुए भी सबको धोखे में रखा।